हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप फ्रेंड्स। अगर हम सिंगापुर के मरीना बे सैंड्स को इस दुनिया की 8वीं सबसे खूबसूरत बिल्डिंग कहें तो वो गलत बिल्कुल नहीं होगा। इसमें इंजीनियर्स को एक नहीं बल्कि बहुत सारे इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर को तैयार करना था। इन सभी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए इंजीनियर्स को कुदरत के असूलों को तोड़ना भी पड़ा था। जैसा कि आप इस इंजीनियर के एक डिजाइन को देख सकते हैं, इसका डिजाइन ऐसा हो गया था कि अगर इस पर थोड़ा सा वजन और होता तो ये बिल्डिंग गिर भी सकती थी, लेकिन इसके बावजूद भी इंजीनियर्स ने हार नहीं मानी और इसके ऊपर एक स्काई पार्क भी बना डाला। और फ्रेंड्स, शायद आपको पता नहीं कि ये स्काई पार्क कितना बड़ा है। इसके ऊपर 4 A38 जेट्स लैंड हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये इतना बड़ा स्काई पार्क आखिर इतनी ऊपर गया कैसे। जो डिजाइन फ्रेंड्स हमें सुनने में भी इम्पॉसिबल लगता है और कैसे इंजीनियर्स ने उसे असल जिंदगी में हमसे रूबरू करवाया, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मरीना बे सैंड्स होटल हर साल $1 बिलियन यानी कि 7,000 करोड़ रुपए की कमाई करता है। फ्रेंड्स, इस बिल्डिंग को बनाने में $7.5 बिलियन का खर्च आया था। और अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, ये सुनकर आप हैरान होने वाले हैं। फ्रेंड्स, जितनी कीमत में मरीना बे सैंड्स को तैयार किया गया है, इतनी कीमत में 4 बुर्ज खलीफा बनकर तैयार हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस होटल के टॉप पर एक स्विमिंग पूल भी है जो कि आपको सिंगापुर का 360 डिग्री व्यू देखने को प्रोवाइड करता है। इस बिल्डिंग को तैयार करने से पहले इंजीनियर्स को 6,500 वर्कर्स को हायर करना पड़ा था। इंजीनियर्स को सबसे पहली मुश्किल तब आई जब उन्होंने इस बिल्डिंग के डिजाइन को तैयार करना था कि इस बिल्डिंग को आखिर कैसा डिजाइन किया जाए। इंजीनियर्स का डिजाइन फिजिक्स के बिल्कुल खिलाफ था। इस बिल्डिंग को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इस बिल्डिंग के 2 पार्ट्स आपस में झुके हुए थे। इस वजह से इस बिल्डिंग को काफी वक्त तक खड़े रख पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था और इसके बीच से टूटने का डर भी लगा हुआ था। और फ्रेंड, अगर ऐसा होता है तो लाखों डॉलर्स का नुकसान होना तो तय है। तभी डिजाइन इंजीनियर्स ने कुछ ऐसा सोचा और एक ऐसी तरकीब बनाई जिसे किसी ने भी आज से पहले यूज नहीं किया था। उन्होंने बिल्डिंग के साथ साथ स्टील के मोटे मोटे टावर्स को भी टेम्परेरी यूज करना शुरू कर दिया। इस वजह से बिल्डिंग के गिरने के चांसेस भी बहुत ही ज्यादा कम हो गए थे। तो फ्रेंड्स, इंजीनियर का आइडिया कुछ ऐसा था कि जब ये स्पोर्ट्स 23वें फ्लोर पर एक साथ स्ट्रक्चर को जोड़ेंगी तो स्पोर्ट्स को निकाल देंगे। लेकिन इंजीनियर्स को ये डर भी था कि अगर स्पोर्ट्स को हटा दिया जाए तो कहीं स्ट्रक्चर मिसकैलकुलेशन की वजह से गिर ना जाए। तो इसलिए इंजीनियर्स ने तभी कुछ नई तरकीब बनाई और स्ट्रक्चर के अंदर ही कुछ परमानेंट स्पोर्ट्स भी जोड़ दी थी। इसलिए उन्होंने स्टील के कुछ वायर्स को पकड़ बनाने के लिए स्ट्रक्चर के अंदर ही ज्वाइन कर दिया था और दूसरा हिस्सा उन्होंने बियोमैनिक जाइट से टाइट कर दिया था, जिससे अगर फ्यूचर में बिल्डिंग का लोड बढ़ता भी है तो वो वायर्स इस बिल्डिंग का 50% वजन कंट्रोल कर लेंगी। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, सारा काम सही से वक्त पर ही हो रहा था, लेकिन तभी इंजीनियर्स के सामने एक और नई प्रॉब्लम आ चुकी थी और इस प्रॉब्लम ने इस काम के दौरान ही अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। सिंगापुर में एक जबरदस्त तूफान आया जिस वजह से इस बिल्डिंग का काम ना चाहते हुए भी रोकना पड़ा। इस काम को रोकने की सबसे बड़ी वजह थी तेज हवाएं, क्योंकि सभी तेज हवाएं सभी टावर्स के लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। स्पेशली सबसे ऊपर वाले 30 से 40 मीटर स्काई पार्क के लिए ये तेज हवाएं स्ट्रक्चर को खराब कर सकती थी। और फ्रेंड्स, अब इंजीनियर्स को इस बात का डर लगा हुआ था कि ये प्रोजेक्ट तेज हवाओं में सेफ भी है या नहीं। तो इसलिए उन्होंने जरूरत पड़ने पर वाइंड इंजीनियर्स को भी हायर किया जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट की टेस्टिंग कर सके। अब वाइंड इंजीनियर्स ने इस प्रोजेक्ट पर टेस्टिंग करना शुरू कर दी। उन्होंने पता भी लगा लिया कि सिंगापुर के तूफान से ये बिल्डिंग 200 मिलीमीटर तक इधर उधर हो सकती है। और जब इंजीनियर्स ने ये पता लगाया तो उनको ये पता चला कि ये मूवमेंट ऊपर लगे बर्जेस पर लगे हुए जॉइंट्स की वजह से हो रही है। और इसको काबू करने के लिए इंजीनियर्स ने स्काई पार्क के नीचे मल्टी डायरेक्शन स्टील बैरल्स को लगा दिया, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम कुछ ऐसी थी कि अगर फिर भी इसके जॉइंट्स में कोई भी मूवमेंट हुई, इस वजह से पूल में दरारें पड़ना शुरू हो जाएंगी। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इंजीनियर्स ने ये निकाला कि पूल में जहां दरारें पड़ने के चांसेस ज्यादा थे वहां पर उन्होंने 50 मीटर के गैप में पूल को 3 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। इस 50 मीटर के गैप को स्टील की चादर से कवर कर दिया गया था और अब तूफान की तेज हवाओं से इस बिल्डिंग के गिरने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो गए थे। लेकिन अब भी एक और नए सवाल ने जन्म ले लिया था और वो ये था कि आखिर इस 3 बड़े हवाई जहाज के बराबर स्काई पार्क को ऊपर कैसे ले जाया जाए। इसलिए उन्होंने पूरे सेगमेंट को 14 पार्ट्स में डिवाइड किया और उसे ऊपर जाकर ही असेंबल किया। लेकिन इन 14 पार्ट्स को बिना किसी नुकसान के ऊपर ले जाना भी आसान बिल्कुल नहीं था। इंजीनियर्स ने 14 में से 12 पार्ट्स को किसी न किसी तरीके से ऊपर पहुंचा दिया, लेकिन इंजीनियर्स को 2 सबसे बड़े पार्ट्स को ऊपर ले जाने में बहुत ही मुश्किल पेश आ रही थी, क्योंकि फ्रेंड्स ये दोनों पार्ट्स करीब करीब 80 मीटर के थे और इनका वजन 1400 टन के बराबर था। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताता चलूं कि इतने वजन का मतलब होता है कि 8 आईफल टावर
टावर को ऊपर पहुंचाना। अब इतना वजन उठाने के लिए पहले बिल्डिंग के ऊपर एक ज्वाइंट टेम्परेरी लिफ्टिंग मशीन को फिट किया गया ताकि वो इन भारी पार्ट्स को ऊपर उठा सके। और फ्रेंड्स, ये लिफ्टिंग दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्टिंग मशीन थी। इन सेगमेंट्स को उठाने में तकरीबन 14 घंटों का वक्त लगा। इसके बाद ही इसके ऊपर सभी पार्ट्स को असेंबल किया गया। आज इस बिल्डिंग में दुनिया का सबसे महंगे कुसिनों के साथ साथ 200 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल भी है। तो फ्रेंड्स, ये थी स्टोरी मरीना बे सैंड्स की, और जिसके इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर को इंजीनियर्स ने पॉसिबल किया। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना, और हमारी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।